वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुरु फॉर रियाजी मैथ। मैं आपको क्लास 6 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 करवाऊंगा। तो करवाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप मेरे चैनल को देखकर सीखते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। द प्राइस ऑफ केमिकल ऑफ 16 kg वेट इज रुपीज 1400.60। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 11 kg केमिकल? उसने क्या है कि 16 किलो जो केमिकल है उसकी प्राइस 1429.60 रुपीज़ है। तो बताओ जो 11.40 kg केमिकल है उसकी प्राइस कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने लिख ली द प्राइस ऑफ केमिकल ऑफ 60 kg कितनी है, 1429.60 रुपीज़। तो प्राइस ऑफ 11.4 kg केमिकल हमने मालूम करना है, ठीक है। तो जब भी हमने मालूम करना उससे पहले हम प्राइस ऑफ 1 kg केमिकल निकाल लेंगे कि 1 kg केमिकल की कीमत कितनी होगी। तो जब हम एक की निकालेंगे तो ये 16 इधर उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इसलिए इसी इधर लेके आके डिवाइड किया। तो मैंने ये रफ अमल किया हुआ, ये देखिए साथ साथ रफ अमल में पहले मैंने लिखा, फिर इधर से मैंने पॉइंट ख़त्म किया। पॉइंट ख़त्म करके 1 आगे कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 0 आ गए। जब हमने 16 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1600 बन गया, ठीक है। हमने इसे डिवाइड किया, 1600 बाहर, 142960 अंदर आ गया। तो जब 1600 को हमने 8 पे किया डिवाइड, ये मल्टीप्लाई 8 0 बार 0, 8 0 बार 0, 8 6 ज़ार 48, 8 4 ऊपर चला गया, 8 1 ज़ार 8 और 4 12, 12800। तो हमने क्या लिख दिया, 12800। ये ज़ीरो का ज़ीरो उतर आया, 6 में से ज़ीरो नहीं जाते 6 आ गया, 9 में से ज़ीरो नहीं जाते 9 आ गया। यहाँ से 1 कैरी इधर आया 12, 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गए 1, ठीक है। 14960 आ गया। उसके बाद हमने इसको फिर किया मल्टीप्लाई, अब 9 पे किया मल्टीप्लाई। जब 9 पे किया 9 0 बार 0, 9 0 बार 0, 9 6 ज़ार 54, 4 इधर आया, 5 ऊपर कैरी चला गया, 9 1 ज़ार 9 और 5 14, ठीक है। 14 आ गया, 14400, 14400। फिर हमने इसे माइनस किया, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 0 नहीं जाते 6 का 6 आ गया, 9 में से 4 गए 5। उसके बाद हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया। फिर हमने इसे 3 पे मल्टीप्लाई किया। जब 3 पे मल्टीप्लाई किया, 3 0 बार 0, 3 0 बार 0, 3 6 ज़ार 18, 8 1 ऊपर चला गया, 3 1 ज़ार 3 और 1 4, 4800। फिर 0 में से 0 गए 0, फिर 0, यहाँ से 1 कैरी इधर लिया, 16, 16 में से 8 गए 8। ये इसी तरीके से चलता रहेगा। तो हमने 89.3, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ये चलता जाएगा, ठीक है। तो प्राइस जो निकली है 1 kg केमिकल की वो कितनी निकली है, 89.3 रुपीज़। तो उसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या कितनी निकली है, 89.3 रुपीज़। उसके बाद हम उस देखना है हमने कि द प्राइस ऑफ 11.4 kg केमिकल की क्या प्राइस होगी। तो हम जब 11.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 89.3 से तो हमारी जो है प्राइस वो निकल आएगी। तो यही मैंने किया, ये मैंने मल्टीप्लाई किया 89.3 को 11.4 से, ये जब मल्टीप्लाई किया इसे सारे को तो 1018.02 आया इसकी प्राइस, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 4 3 ज़ार 12, 2 1, 4 9 ज़ार 36 और 1 37, 7 3 ऊपर चला गया। फिर उसके बाद 4 8 ज़ार 32 और 3 35। फिर उसके बाद 1 3 ज़ार 3, 1 9 ज़ार 9, 1 8 ज़ार 8। फिर 2 क्रॉस, फिर 1 3 ज़ार 3, 1 9 ज़ार 9, 1 8 ज़ार 8। 2 का 2 7 और 3 10, 0 1 कैरी ऊपर चला गया, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 8 8 इधर 1 ऊपर चला गया, 9 और 1 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 में 3 ऐड किया 21, 1 2 ऊपर चला गया, 8 और 2 10, 1018.02 इसका कीमत निकल आएगी कितनी, 1018.02 रुपीज़ इसकी जो है प्राइस की निकल आएगी केमिकल की 11.04
केजी केमिकल की प्राइस ये निकलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स से मैंने आपको जो है अगला सवाल देखते हैं। 10वां सवाल मैं करता हूँ। 10वें सवाल के अंदर जो है, सदफ बाउट 2.25 किलोग्राम बीफ एट द रेट ऑफ ₹160। सदफ ने जो 2.25 किलोग्राम बीफ लिया है, पर केजी उसकी कीमत क्या है 160। 0.75 किलोग्राम मटन लिया, उसकी पर केजी कीमत क्या है 350। एंड द 2.35 केजी चिकन लिया है, उसकी जो पर केजी कीमत है वो 170 है। उसके पास जो टोटल अमाउंट थी वो 1500 रुपीज़ था। तो बताइए कि उसके पास कितनी अमाउंट लेफ्ट बची है ये सब लेने के बाद। तो आइए इसे भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है रेट ऑफ बीफ ऑफ 1 kg कितना है, 1 किलो गोश्त की कीमत कितनी है 160 रुपीज़। उसके बाद हमने रेट ऑफ बीफ 2.25 किलोग्राम, जब हम 2.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 160 से, 1 kg की कीमत 160 थी तो 2.25 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये मैंने किया हुआ है तो उसका देखते हैं। 2.25 को 160 से हमने मल्टीप्लाई किया, 0 0 0 6 5 जार 30, 0 3 ऊपर चला गया। ठीक है, 6 2 जार 12 और 3 15, 5 1 ऊपर चला गया, 6 2 जार 12 और 1 13। ठीक है, उसके बाद 1 5 जार 5, 1 2 जार 2, 1 2 जार 2, 0 का 0, 0 का 0, 5 और 5 10, 0 1, 3 और 2 5 1 6, 2 और 1 3, 360.00, तो मतलब 360 आई है इसकी कीमत 1 kg की, 360 रुपीज़। इसी तरीके से रेट ऑफ मटन ऑफ 1 kg, 1 किलो बकरे की कीमत क्या है 350 रुपीज़। तो रेट ऑफ मटन ऑफ 0.575 ग्राम, 0.75 ग्राम की कीमत क्या होगी, जब हम 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 350 से तो उसकी वैल्यू निकल आएगी। ये मैंने मल्टीप्लाई किया, मटन को मल्टीप्लाई किया 0.75 को 350 से, 0 का 0, 7 0 बार 0, 0 0 बार 0, फिर मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25, 5 2, 5 7 ज़ा 35 और 2 37, 7 3 3 0, 5 0 बार 0, 3 का 3 ऐसे ही आ गया। फिर 2 क्रॉस 3 5 ज़ा 15, 5 1 3 7 ज़ा 21 और 2 1 22, 2 2 ऊपर चला गया, 3 0 बार 0, 2 का 2 ऐसे ही आ गया। इन्हें हमने जो है प्लस कर लिया, 0 का 0, 5 7 और 5 12, 2 1 3 और 2 5 और 1 6, 2 का 2 262.50। तो इसकी जो वैल्यू क्या निकली है 262.50। तो हम लिख लेते हैं 262.50। ठीक है, उसके बाद जो है रेट ऑफ चिकन ऑफ 1 kg 170, 1 किलो जो गोश्त है चिकन का 170 का मिल रहा है। तो बताओ रेट ऑफ चिकन ऑफ 2.35 किलोग्राम कितने का मिलेगा। तो हमने 2.35 को मल्टीप्लाई कर दिया 170 से तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से मैंने 2.35 को 170 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू ये आ गई 399.50। ठीक है, ये भी इसी तरीके से प्रोसीजर होगा। जब इनकी वैल्यूज़ आ जाएगी इनको हमने सम करना है। इसकी वैल्यू क्या आई है 399.50 तो अब हम इन्हें सम करेंगे, तो सम कर लेते हैं। पहले की वैल्यू क्या आई थी 360.00 प्लस 262.50 प्लस 399.50। तो अब हमने इसे सम कर लिया। इसे मैंने सम ये किया हुआ है, देखिए जब इन तीनों को सम करेंगे 0 का 0, 5 और 5 10, 0 1 ऊपर चला गया, 9 10 2 12, 2 1, ये कितना बन जाएगा 9 10, 9 और 1 10, 10 और 12, ये कितना बन जाएगा ये 21 1 2 ऊपर चला गया। उसके बाद 3 3 6 7 8 9 10 1 0 10 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 1 2। ठीक है, इसका जो टोटल अमाउंट पे खर्चा हुआ है वो कितना हुआ है 1012।
तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी, जब हम 1500 में से माइनस कर देंगे 1012 को, तो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। ये हमने 1500 में से 1012 को माइनस किया, 10 में से 2 गए 8, 10 9 बच गया पीछे, 9 में से 1 गए 8, यहाँ पे 4 बच गया था, 1 कैरी इधर चला गया था, 4 का 4, 488 इसे बच जाएंगे। तो इसे कितने बचेंगे, 488 रिमेनिंग बच जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करवाया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा 5.2 की, और हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।